Hello, dear 12th pass students. Myself, Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas, Bengaluru. Now, dear 12th pass student और 10th पास स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो और स्पेशली कंट्री की हम बात करने वाले हैं जर्मनी। इफ़ यू आर ड्रीमिंग टू बिकम अ ग्लोबल नर्स, अगर आपका सपना है कि आपको 10th या 12th के बाद नर्स बनना है तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो आज के वीडियो में हम इन डिटेल में बात करेंगे कि कैसे आप नर्सिंग फ्री में पढ़ सकते हैं जर्मनी में जाके। तो अगर आप नए व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो टिल एंड तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि ये लाखों बच्चों को ग्लोबल नर्स ये वीडियो बना सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर आप एक 10th पास स्टूडेंट है या 12th पास स्टूडेंट है और आप सोच रहे हैं कि आपको नर्सिंग कोर्स करना है, आपको नर्स बनना है, अब नर्स बनना है और नर्स बनने के साथ साथ आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंडिया में भी जीएनएम कर लेंगे, एएनएम कर लेंगे, बीएससी नर्सिंग कर लेंगे और फिर हम सोचेंगे कि काम करेंगे, तो आप यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री करके अपना आई थिंक टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मुझे तो आउट ऑफ कंट्री ही जाके काम करना है तो बेस्ट है कि आप अभी डिसीजन ले सकते हैं कि आप 10th पास हो या 12th पास हो और आपको एक ग्लोबल नर्स बनना है तो वेलकेयर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो जर्मनी में जाके आप फ्री में स्टडी नर्सिंग पढ़ सकते हो। अब हम जानेंगे कि जर्मनी आपको क्यों जाना चाहिए, तो हम थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे। अगर आप इंडिया में क्यों जाना चाहिए, पहला मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि पहला जो है कंपैरिजन अगर हम देखें तो इंडिया में अगर आप नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट सीट अगर आपको मान लो नहीं मिला तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाओगे तो आपको एटलीस्ट जीएनएम भी करना है तो भी 4-5 लाख रुपए तक आपको खर्चा आता है। अगर बीएससी करना है अच्छी कॉलेज से तो आपको 10 से 15 लाख रुपए तक भी खर्चा आ सकता है, प्लस रहना खाना सब मिला के आपको ज़्यादा कॉस्ट आता है। अब वही अगर आप जर्मनी आप चूज़ करते हो तो जर्मनी में आपकी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगने वाली है, मतलब फ्री एजुकेशन आपको मिलने वाला है। ये पहला आपको डिफरेंशिएटर दिखता है। दूसरा, अगर आप अपनी होम कंट्री में आप नर्सिंग पढ़ रहे हो तो ड्यूरिंग द नर्सिंग आपको कोई स्टाइफंड तो मिलता है नहीं और आपको फ़ीस भरना है, पैसा देना है, वो आपको करना ही पड़ता है। बट अगर हम कंपेयर सेकेंड जर्मनी पे करें तो ड्यूरिंग द स्टडी जब आप नर्सिंग जर्मनी में पढ़ रहे तब आपको स्टाइफंड मिलता है, आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हर महीना आपको 1,20,000 से लेके 1,50,000 तक आपको स्टाइफंड मिलता है। मतलब अगर आप रहना खाना ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ें देखें तो ऑलमोस्ट वो सब फ्री में आपको मिल रहा है। मतलब वो ये पैसों में आप अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो और आराम से 400-500 यूरो बचा भी सकते हो, मतलब 40-50 हज़ार बचा के घर भी भेज सकते हो। वही कंपैरिजन हम देखें तो आपको और पेरेंट्स से पैसा लेना ही पड़ता है। तो अगर कोई पेरेंट्स इसको देख रहा है या बच्चा देख रहा है और आप नर्स ही बनना चाहते हैं तो ग्लोबल नर्स आप क्यों नहीं बनते। ग्लोबली अगर आप जाएंगे तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं तो आपको और चीज़ें सीखने को ही मिलता है और आपकी जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो गया या जो मेडिकल नॉलेज हो गया या एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी जो आ रही है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में तो वो सारे सीखने को भी आपको मिलता है। तो ये तीसरा बेनिफिट आपको मिलता है। चौथा बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि मान लो कि आप होम कंट्री में आपने जीएनएम कर लिया और जीएनएम करके आप जॉब सर्च कर रहे हैं, तो मान लो कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो फ्रेशर को जो सैलरी मिलती है आप भली बात ही जानते हो, तो सैलरी आपको 15,000 से 10,000 से 20,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। वही आप नर्सिंग जर्मनी में पढ़ेंगे तो 3 साल में तो आपको पैसा मिल ही रहा है। अगर आप 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 45 लाख आप अर्न भी कर रहे हो 3 साल में।
अब 3 साल के बाद आपका जॉब सिक्योरिटी भी है, तो आपको जॉब प्लेसमेंट भी सेम हॉस्पिटल ही आपको हायर कर लेता है और स्टार्टिंग सैलरी 2.5 से 3 लाख रुपए तक आपकी रहती है जर्मनी में। और यहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार रुपये, मतलब जो वहाँ पे आप एक महीने में कमाओगे वो आप यहाँ पे 1 साल से भी ऊपर आपको लग जाएगा अर्निंग करने में। तो अभी ये आपको सोचना है कि आपको क्या डिसीज़न लेना है कि अगर आप जर्मनी के लिए चूज कर रहे हैं तो सारा जो कोर्स है वो जर्मन लैंग्वेज में है, तो आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। और ऐसी ग्रोइंग एज में 10वीं 12वीं के बच्चे ग्रोइंग एज में आप जिस राह में आप ढलना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, आप ढल सकते हो। तो जर्मन लैंग्वेज सीखना कोई बड़ा पहाड़ का काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल। तो ऐसा कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। अब मेहनत करोगे तो ज़रूर आप जो लेवल चाहिए B2 लेवल का जर्मन चाहिए तो वो आप पास करके आप जर्मनी आ सकते हो। B2 लेवल तक का जर्मन करने के लिए इंडिया में कम से कम आपको 10 से 12 महीने का टाइम लग सकता है। तो अगर आप 10th पास है और 11th में आ गए या 12th में हैं, या आप ऑलरेडी 12th पास हो गए या 12th में हैं, तो 11th में ही आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दे। 12th है तो अब भी आप जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट कर दे, तो विद इन अ ईयर आप जर्मनी आ सकते हैं। तो मतलब 1 साल अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो आपके आगे के 40 साल आपका करियर सेट हो रहा है। तो ये जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को या जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन जर्मनी निकल के आता है। तो ये सारा मैंने आपको बताया कि क्यों आपको नर्सिंग जर्मनी में आके पढ़ना चाहिए और कैसे आप एक ग्लोबल नर्स बन सकते हैं। और भी अधिक अगर आपको जानकारी चाहिए कि कैसे आपको स्टडी नर्सिंग करना है जर्मनी में, कैसे आप फ्री पढ़ सकते हैं, कैसे आपको स्टाइफन मिल सकता है, तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके आप अपनी कंप्लीट करियर गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने सपने को जर्मनी में जाके फ्री नर्सिंग पढ़ के एज ए ग्लोबल नर्स आप बन सकते हैं और वो सपना आपका ज़रूर वेलकेयर टीम पूरा कर सकती है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं ऐसे ही आपके करियर ओरिएंटेड वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।